गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जितने भी हमारे 9th 10th और 11th 12th और कंपटीशन क्लास में A to Z जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं विद रूल, आज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते समय सबसे पहले हमें कुछ याद करना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट जो होता है किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं, वो क्या होता है हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है, किसी भी कथन को किसी भी बात को अगर हमें किसी घुमा फिरा कर बोलना, उसे बताना, वो हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसे नरेशन भी बोलते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम ये जान लें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है कितने टाइप का, 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, फिर क्या होता है इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, और इंपरेटिव में होते हैं लेट वाले सेंटेंस, इसके बाद ऑपरेटिव, ऑपरेटिव के बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस की, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ रूल्स कि हम विद हेल्प ऑफ रूल्स हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोई भी सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में होगा और डायरेक्ट से हमें क्या करना होगा, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो डायरेक्ट में जैसे सेंटेंस होगा हमारा, फर्स्ट पार्ट होगा, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज्ड सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होगा, इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर जो क्लोज्ड है, जो बंद रहेगा, जो भी सेंटेंस है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। तो फर्स्ट पार्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लोज्ड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये पूरा ऐसे ही रहेगा। और यहाँ जो कंजक्शन होगा, जो भी कंजक्शन होगा जिस भी सेंटेंस का, वो कंजक्शन हम लोग यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद सेंटेंस के कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके यहाँ क्या लगा देंगे, हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? असर्टिव सेंटेंस की। और असर्टिव सेंटेंस को भी चेंज करने के लिए कुछ हमें रूल्स पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लो, असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस में जैसे सबसे पहले हमें ये लिखा हुआ है, क्या है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस के लिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब है और क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो है ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर यहाँ पर जैसे मान लो ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमको गिवन है। जो वर्ब है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है, तो ये वर्ब अगर हमारी किसमें, ये वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, अगर ये प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है? तो इसके लिए देखो, प्रेजेंट में पहचानने के लिए क्या हो जाएगा, या तो हमारे पास से हो, या फिर हमारे पास क्या हो, से के बाद सेज हो, या फिर क्या हो हमारे पास हैज सेड हो, या फिर क्या हो, हैव सेड हो। तो अगर ये चीज़ें हमारे पास हैं, ये चीज़ें हमारे पास हैं तो हम लोग पहचान जाएंगे वो क्या है, प्रेजेंट में है। फ्यूचर में जो पहचानने का जो तरीका होता है कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारी जो सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। इसके लिए देखो जरा, अगर हमारे पास विल से या फिर सेड आ जाए, क्या आ जाए, विल से या सेड आ जाए, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, सेल से या फिर सेड आ जाए, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा क्या रहेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा। जब हमारा ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी। सेंटेंस की प्रैक्टिस से हम लोग देख लेते हैं। देखो जरा, सेंटेंस जो हमें गिवन है यहाँ पर प्रेजेंट के और फ्यूचर के जो भी सेंटेंस होंगे कैसे
कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में कैसे क्या है कि हमारा सेंटेंस होगा और ये सेंटेंस हमारे असर्टिव है, तो असर्टिव पहचानने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये हमारे सेंटेंस असर्टिव हैं। तो सबसे पहले देखो जरा यहाँ पर सेंटेंस सिंपल होंगे और यहाँ पर बस केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज्ड होंगे, वो हमारे सेंटेंस कैसे रहेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए हमको पता है कि क्वेश्चन मार्क होंगे और इंपरेटिव को पहचानने के लिए हमें क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग मेन वर्ब से होती है, फिर इसके बाद ऑप्टेटिव के लिए साइन लगा होता है इंटरजेक्शन का, और एक्सक्लेमेटरी के लिए इंटरजेक्शन का साइन प्लस कुछ वर्ड होते हैं जैसे अलावा, सोजे, ब्रेवो, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कैसे सेंटेंस कौन कौन से हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी हमें सेंटेंस गिवन है, जैसे ये हमें सेंटेंस गिवन है, तो इस सेंटेंस को हमें करना क्या है कि सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, पॉजेसिव फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो भी दी होगी उसको भी चेंज करना होगा। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये रूल्स गिवन है, ठीक है, ये रूल्स हैं, तो इनको हमें जस्ट चेंज करना है कि हमें पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी हमारा क्या होता है फर्स्ट पर्सन, और आई का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है माई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है मी, वी का क्या होता है वी, अवर, अस, ये हमारा क्या होता है फर्स्ट पर्सन में। और सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है, यू का क्या हो जाएगा यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है ही, शी, इट और दे, ही, शी, इट और दे, ही का हिज और हिम, और शी का हर, हर, और इट का इट, इट्स, इट, ठीक है, और दे का क्या हो जाएगा दे, देयर, देम। इस तरह से क्या है हमारे पर्सन हैं वो चेंज हो जाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं कि सेंटेंस अगर असर्टिव है, ये सेंटेंस असर्टिव हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे रिमूव करेंगे, और रिमूव करके कंजक्शन क्या लगाएंगे हम लोग दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन हम लोग क्या है डैट का यूज करेंगे। प्लस इसके साथ साथ अगर हमारे पास से टू होगा, से टू को हम लोग टेल में, और अगर हमारे पास सेज टू होगा, सेज टू को हम लोग किसमें टेल्स में, और अगर हमारे पास सेड टू होगा तो सेड टू को हम लोग किसमें टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन याद रखें कि केवल अगर से होगा तो चेंज नहीं होगा, केवल अगर सेड होगा, ये सेज होगा तो भी चेंज नहीं होगा, केवल सेड होगा तो भी चेंज नहीं होगा। अब सेंटेंस को जैसे बनाते समय एक बात और याद रख लेंगे कि एक रूल हमें याद करना पड़ेगा। रूल जैसे क्या है, रूल है सन, क्या है सन, सन में क्या हो जाएगा ये 1 2 3, ये फर्स्ट पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन जो चेंज होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन जो है वो क्या होता है, ये होता है नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, इस तरह से होता है। अब देखो जरा सेंटेंस को हम लोग जो है चेंज करते हैं। देखो ये हमारे पास डायरेक्ट में है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा विनय सेज टू, सेज टू है तो सेज टू को हम लोग टेल्स में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। सेज टू क्या हो गया, सेज टू हमारा टेल्स में आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेज टू आ गया हमारा टेल्स में, विनय टेल्स, फिर क्या हो जाएगा मी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लगाते हैं कंजक्शन हम लोग डैट लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डैट। आई फर्स्ट पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग इसका देखेंगे और ये देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये होगा और ऑब्जेक्ट ये होगा। जब भी हम लोग यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे तो इसी तरह देखेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा विनय, विनय हमारा क्या है लड़का, यहाँ पर क्या आ जाएगा ही, तो ये क्या हो जाएगा डैट ही। और इज एम आर, यहाँ पर ये क्या है प्रेजेंट और फ्यूचर में है, किसमें है प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो यहाँ पर क्या है प्रेजेंट में है ये। जब ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, जब कोई चेंजमेंट नहीं होगा तो आई के साथ एम लगता था, लेकिन ही के साथ क्या लग जाएगा इज लग जाएगा, बस इतना ये हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। यू है कौन सा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है मी है हमारा, तो यहाँ पर है जैसे आई माई और ये क्या है मी है, फिर यहाँ पर क्या है यू है और क्या है योर है और क्या है यू है। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है योर आ रहा है, तो योर के सामने क्या है माई है, क्या है माई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही इज क्या हो जाएगा माई फ्रेंड, यहाँ पर ही इज माई फ्रेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद जैसे क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं,
तो ये डायरेक्ट में था, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माई ब्रदर सेज टू है, तो सेज टू को हम लोग फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो माई ब्रदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ गया टेल्स, फिर क्या आ जाएगा मी, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन क्या लगा देंगे, कंजक्शन हम लोग लगा देंगे यहाँ पर डैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माई ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माई ब्रदर है ही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ही। अब ही आई लव यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस का यूज़ नहीं हुआ है, तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म एस का यूज़ नहीं हुआ है, इसको चेंज करते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज तो होगी नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेज लगा हुआ है तो दैट लगाएंगे, ही, और फिर क्या हो जाएगा, आई के साथ लव था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लव्स, और यू सेकंड पर्सन, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी, तो यू के सामने क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था तो इतना आ जाएगा। ये हमारे प्रेजेंट के सेंटेंस जो है वो चेंज कर रहे थे। अभी इसी के आगे जो है कैसे चेंज करेंगे और आगे के सेंटेंस उसको भी देख लेते हैं। देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग आगे और देख लेते हैं थोड़े से। क्वेश्चन जो हमको क्या गिवन है, यहाँ पर रेखा सेज आई वेंट, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेखा जो है सेम ऐसे ही रहेगा। सेज है तो सेज जो है वो तो से टू तो है नहीं, चेंज तो होगा नहीं, तो सेज की जगह पर क्या रहेगा, सेज रहेगा। और ये किसमें है, प्रेजेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। कंजक्शन हमने क्या लगा दिया, दैट। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, रेखा, तो यहाँ पर रेखा के लिए क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शी। अब शी आ गया यहाँ पर, और ये जो है प्रेजेंट में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ वर्ब जो है वो चेंज तो होनी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शी वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे नेक्स्ट है ही विल से टू मी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही विल। यहाँ पर क्या आ गया, ही विल से टू। से टू को हम लोग किसमें, टेल में कन्वर्ट करते हैं, हमने बताया था। से टू को किसमें कन्वर्ट करते हैं, टेल, फिर ये हो जाएगा मी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन क्या लगा देंगे, कंजक्शन लगा देंगे हम लोग डैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो ही के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब ये प्रेजेंट में है, हेल्पिंग वर्ब से चेंज तो होगी नहीं, लेकिन आई के साथ एम लगा है तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, बस इतना चेंज होगा, ठीक है। योर सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मी, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये इसे बताया था हमने, आई, माई और मी। तो ये यहाँ पर क्या है, यू है, और क्या है, योर है, फिर क्या है, यू है, तो योर के सामने क्या है, माई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज माई, और फिर क्या आ जाएगा, ही इज माई नेबर, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, अगर हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर में होंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से चेंज किए जाएंगे। अब रूल तो आपने सारे देख ही लिए हैं कि कौन सा कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है हम लोगों ने बताया था कि इसके बाद जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर में है, ऐसे ही पास्ट में कैसे सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मनीष सिंगुने चैनल से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।